गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 9 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का चैप्टर 2 और ये वीडियोस जो है आप आज जो देखेंगे इसमें हमने कल बात की थी, यानी कि पिछले वीडियोस में जो बात हुई थी वो एपार्थीड थी। अब ज़रा नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए एपार्थीड क्या दिया है इसने। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल यानी कलर, यानी कि रंग के ऊपर भेदभाव को हम रेशियल कहते हैं। तो एपार्थीड क्या था कि भाई ब्लैक और वाइट के बीच में एक भेदभाव था कि ब्लैक जो थे उनको रोका गया था, उनको जो है वाइट के बराबर नहीं माना गया था। उनके लिए जो कुछ एरियाज़ थे वो रोक दिए गए थे, उनके लिए अलग बस होती थी, उनके लिए अलग कार होती थी। ये सब बात मैंने पिछले वीडियोज़ में आपसे की है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट वाइज ये चीज़ें दी गई हैं इस बुक में। नेल्सन मंडेला हैज़ spent 28 ईयर इन प्रिजन फॉर राइजिंग हिज वॉइस अगेंस्ट एपार्थीड। को नेल्सन मंडेला साहब जो है लगभग जो है 28 साल जेल में रहने वाले व्यक्ति हैं अफ्रीका के, और बाद में जो है इसी के चलते उनको अफ्रीका का गांधी कहा गया। तो उन्होंने जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई। बच्चों दूसरा जो लाइन इसने लिखा है, स्किन कलर वॉज मेड ए बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, वाइट वेरी स्मॉल इन द कलर, माइग्रेट पीपल फ्रॉम इंडिया। तो बच्चों ये क्या चीज़ें दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि ये जो ब्लैक लोग थे अफ्रीका में वो बहुत ज़्यादा थे और वहाँ पे जो वाइट पीपल थे वो बहुत कम थे, जैसा कि हमारे इंडिया में है। अब कहते हैं कि नो राइट्स फ्रॉम एसोसिएशन फॉर प्रोटेस्ट, ये सब बातें शायद मैंने आपको कहा हुआ है पीछे के वीडियोज़ में। ये मैं चूँकि बुक बदल दिया है तो बुक बदलने से जो है वो चीज़ें दोबारा आ गई हैं। तो ये सब बातें एपार्थीड को लेके हैं, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे एपार्थीड को लेके जो है बातें चली। तो उस समय बच्चों एक चीज़ की कमी थी और वो थी कॉन्स्टिट्यूशन की। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, क्या करे कैसे करे, किस रूल को फॉलो करके करे, ये बातें पता नहीं थी। तो अब देखिए टुवर्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अफ्रीका जो है चल पड़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, एक ऐसा रूल बनाया जाए, एक बुक बनाई जाए जिसके रूल के हिसाब से दुनिया या पूरा देश को जो रूल किया जाए, जिससे यहाँ के जो लोग हैं वो आराम से रह सके। अब ये बुक बनानी इतनी आसान नहीं है। जो भी किंग है, जो भी वहाँ पे रूल ओवर कर रहा है, वो चाहेगा नहीं कि ऐसा कुछ हो। लेकिन जब चीज़ें बढ़ जाती है, रिवॉल्ट होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होने शुरू हो जाते हैं, तो लास्ट में जो है ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें हुई हैं। तो देखिए क्या होता है कि स्ट्रगल एंड प्रोटेस्ट मेड ए वाइट रिगीम अनस्टेबल, कि ये स्ट्रगल शुरू हो गए, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, धरना देना लोगों ने शुरू कर दिया, हर जगह लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो इन सब चीज़ों से जो है धीरे धीरे वाइट लोगों ने जो है मान लिया कि अब हमारा ये दबदबा चलने वाला नहीं है। दूसरा कि पॉलिसी चेंज, लॉ रिपील्ड, रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया लिफ्टेड। तो अब कहता है कि पॉलिसीज़ बदलने लगी, जो कानून थे वो बदलने लगे, और ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था मीडिया पे कि आप समाचार को एक जगह से दूसरी जगह नहीं शो कर सकते, वो चीज़ें हटने लगी है। अब उनको ख़त्म किया गया है बच्चों। इसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो ये सेट ऑफ रिटन रूल दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। तो बच्चों ऐसी एक किताब जिसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, और ये बातें वो हैं जिनको पूरे वर्ल्ड, पूरे कंट्री ने माना हुआ है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हम आगे देखेंगे। अब कहता है वाई वी हैव ए नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई हमें क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने कहा कि इट जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, कि भाई ये किताब है जिसमें रूल लिखा है, रूल को सभी जानते हैं, और जो डिसीजन हो रहा है वो रूल से हो रहा है, तो सबको एक भरोसा है कि हमारा देश एक अच्छा देश है, यहाँ पे सभी की बात रखी जाती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और अगर उनके साथ भी अगर वो रूल अप्लाई किया जाएगा तो वो उसको मानेंगे, वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। सेकेंड बात जो आती है कि इट स्पेसिफाई हाउ गवर्नमेंट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक डिसीजन, कि ये किताब जो है बताती है कि हमारे देश की सरकार कैसे चुनी जाएगी और कौन होगा जिसके पास सभी तरह के फैसले लेने के अधिकार होंगे। जैसे अभी आप जानते हैं कि देश का प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है, लेकिन बच्चों सारे डिसीजन लेने का पावर जो है वो हमारे प्रधानमंत्री के पास होता है। आज भारत में जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, यह पावर है, उसके सामने किसी का पावर नहीं है। राष्ट्रपति कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति को बस सम्मान दे दिया जाता है, और कुछ इतना सम्मान दे दिया गया है कि आप सोचें ना। और उनके पास जो है हर चीज़ में साइन तो उन्हीं का होगा, लेकिन उनको साइन करना उनकी एक मजबूरी है, इसीलिए उनके पावर को बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। जबकि आपके प्रधानमंत्री साहब जो चाहें जैसे चाहें वो डिसीज़न ले सकते हैं। खैर ये तीसरी बात करते हैं बच्चों, कहता है कि इट ले लिमिट ऑन पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड कंटेंट राइट ऑफ सिटीजन,
कि ये जो है गवर्नमेंट के पावर पे लिमिट लगाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सरकार चुन के आ जाती है और अपने तरह से मनमानियाँ करना शुरू कर देंगी। अगर वो मनमानियाँ करती हैं तो उनकी मनमानियों को मिलाया जाएगा कि क्या आप जो कर रहे हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उस चीज़ को हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है ख़त्म कर देती है। आपको पता होगा बच्चों कि कभी भी कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि गलत है तो हम कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जो सबसे बड़ी कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। वो बड़े बड़े सरकारी फैसले को भी निरस्त कर देती है, यानी कि उन फैसलों को भी रोक देती है। अभी मैं एक बात बताता हूँ, जब हमारी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई थी, ये 2014 का टाइम था बच्चों, तो आते ही उन्होंने एक बिल लाने का काम किया था जिसका नाम था लैंड एक्विजिशन बिल। उसमें था कि किसी की भी ज़मीन को अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार ले सकती है, बदले में मुआवजा देगी। अब इंडिया के लोग घर से, ज़मीन से, मकान से ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे वो मकान नहीं उनका जीवन है, उनका जान है, उनका सब कुछ है, उसी में उनकी सब कुछ आत्मा बसती है। तो लोगों ने इसके खिलाफ़ जो है सड़कों पर उतरने का काम किया, और ऐसा हुआ भी। आगे चल के जो है सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो सरकार के जो राइट्स हैं उसकी भी एक लिमिट है, और वो लिमिट अगर कोई लगाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी किताब है कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगाती है। दूसरी बात है कि कंटेन राइट्स ऑफ सिटीज़न। आपने पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा तो 9th क्लास में पढ़ेंगे कि सिटीज़न के 2 तरह के राइट होते हैं, एक नॉर्मल सिटीज़न राइट और दूसरा फंडामेंटल राइट। तो आप फंडामेंटल राइट में भी 6 अलग अलग राइट पढ़ेंगे, अभी आने वाले चैप्टर्स में वो आएगी बात। तो जब 6 अलग अलग राइट्स हमारे हैं या हमारे और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इन सबको कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन इनकी बात करेगा, कौन इसको सुरक्षित रखेगा, कौन इस पर होने वाले हमले को बचाएगा? तो वो सब बचाने के लिए जो है पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन की वो बुक है जो कहती है कि अगर इंसान के फंडामेंटल राइट्स पर कोई हमला हुआ तो उसको रोका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो पर्सन जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। या उसने ये भी कहा कि अगर कोई नया लॉ बनता है और वो लॉ बहुत अच्छा है, फिर भी अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रोकता है तो उस लॉ को हटा दिया जाएगा और फंडामेंटल राइट्स को ज़िंदा रखा जाएगा। तो बच्चों ये सभी बातें जो है कहाँ मेंशन है? तो ये सभी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है? तो कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है बच्चे जो सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन से भरी हुई है। हर चीज़ के लिए अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। लास्ट, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपुल फॉर क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। इसमें और बहुत सारी ऐसी बातें दी गई हैं जिससे जो लोग हैं वो इंस्पायर होकर जो है वो अच्छी सोसाइटी का निर्माण करें, अच्छे लोग बने, अच्छा देश बनेगा। क्योंकि एक पर्सन अच्छा होता है तो फैमिली अच्छी हो जाती है, फैमिली अच्छी होती है तो सोसाइटी अच्छी हो जाती है, सोसाइटी अच्छी होती है तो सिटी अच्छा होने लगता है, और सिटी अच्छा हो जाता है तो स्टेट अच्छा होता है, स्टेट अच्छा होता है तो कंट्री। यानी कि सभी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। तो हर पर्सन को एक अच्छे सिटीज़न में चेंज करने के लिए, हर आदमी को एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करने के लिए भी कुछ बातें इसमें दी गई हैं जिससे लोग इंस्पायर होते रहते हैं। तो ये सब बातें जो हैं आप इस बुक से देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसकी मदद से आप जो है चैप्टर को एक बार फिर पढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको जो है कॉपी में लिखने का भी काम करेंगे। बच्चों वीडियो को बीच बीच में पॉज कर लिया कीजिए और उससे जो है ये चीज़ें लिख सके तो लिख लिया कीजिए। ये बुक मुझे मिली है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको बताने में, क्योंकि ये समराइज़ करके जो है इसने पूरे चैप्टर को रखा हुआ है। और ये अभी पहला ही वीडियो है, इस तरह का 2-4 वीडियो और बनेगा, लेकिन ये है कि सब कुछ जो है इसमें दे रखा है। दिख रहा है, मैं वीडियोस धीरे धीरे चला रहा हूँ आपके लिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आगे की बात करेंगे।